के तो ये बताएंगे आपको कि सिलेक्शन बच्चों का कैसा हुआ, कितनी मेहनत का हुआ, दिन रात कैसे एक करा इन्होंने मेरे साथ मिलकर। ये बताएंगे तो जीएस के बारे में थोड़ा और सेंटर के बारे में भी। भाई एक तो बहुत देर से मैं देख रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। सर का डांस देख के दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। तो पहले तो 2 मिनट मैं आपको इतना बता दूं, जो लोग यहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में बैठे हैं वो थोड़ी दूरी बना लें। हालांकि वो बात अलग है, लड़के लड़कों से प्रेम विवाह कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पर इसका मतलब ही नहीं एक दूसरे की गोद में चढ़ के बैठ जाओ, ठीक है ना। तो भाई अब 5 मिनट, बस 1 मिनट अब यहाँ ध्यान दे सर। बहुत हो चुकी बात सिलेक्शन की, बहुत हो चुकी बात उन बच्चों की जो कामयाब हुए। अब हम बात करेंगे उनकी जो 180 के बाहर हुए। हम बात करेंगे उनकी जिनके दिल में एक दर्द है कि यार इस बार मेरा इस फ्लैट पे फोटो क्यों नहीं है, ऐसी क्या कमी रहेगी कि मैं सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाया। अब हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन जिसका हो गया वो तो चला गया, लेकिन अब 28,000 में जिसका सिलेक्शन होना उसकी चर्चा भी जरूरी है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि कई बार आपके जीवन में निराशा बहुत होगी, कई बार आपके नहीं सर मुझे कोई निराशा नहीं है, तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तेरा सिलेक्शन ना हो और तू अंदर से दुखी ना हो। तो अगर आप अंदर से दुखी हो, टूटे हुए हो, तो अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और इस बार कांस्टेबल की परीक्षा से बाहर हुए, इस बार दरोगा बन के आओ। समझ में आया दोस्तों? तो जमीन पर बैठकर 4 लाइन सुनना ध्यान से। जमीन पर बैठकर क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मिला है हुस्न तो इसकी तवज्जो कर, संभल के चल तुझे पूरा जहान देखता है। तो मेरे भाई मैं आपको 2-3 लाइन बताऊंगा, अभी बहुत कुछ मेरे पास बताने के लिए है लेकिन समय का अभाव है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो सीखना जरूर। मैं आपको, अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती ऐसी धरती है जिसपे न जाने कितने महानुभाव पैदा हुए। अभिमन्यु से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर अपने डॉक्टर कलाम साहब से लेकर ऐसे न जाने कितने अनगिनत हीरे हुए, जिनकी बात भी अगर हम करें तो शरीर के अंदर एक ऊर्जा भर जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, बहुत लोग इसमें, अभी आपकी चर्चा तो सबने कर ली, इन 11-15 लोग जिनका सिलेक्शन है हमने माला पहना दी, खूब स्वागत कर दिया। हो सकता है इतना स्वागत कर दिया कि हवा में उड़ने लग जाए नौकरी लगने के बाद। बुरा मत मानना, जो सच्चाई है वो बताऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा कम से कम 1000 बच्चा सिलेक्ट है। मैं पिछले 11 साल से कंपटीशन की फील्ड में हूं और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं जहां मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ना हो। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जो बच्चे यहां बैठे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पहली बात तो एक इतना समझ लो कि आपके बेहट में पंकज सर एक ऐसा इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, सरस्वती कोचिंग सेंटर इतना जबरदस्त चल रहा है, जो बच्चा इसे पकड़ेगा और उसका सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपके मन में डाउट आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं, सर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे ऑफलाइन? वर्तमान में बड़ा प्रचलन है ऑनलाइन का, बहुत टॉप पे है। बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ रहा है, पढ़ो, अच्छी बात है। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक लड़का मुझसे पूछता, सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मैं ऑनलाइन पढ़ूं कि ऑफलाइन? बेटा चाहे ऑनलाइन पढ़ चाहे ऑफलाइन, ये मायने नहीं रखता, मायने रखता तुझे आता कितना है। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तू मैथ के क्वेश्चन कितनी ही बार कर ले, हिंदुस्तान के किसी भी टीचर से कर ले, अगर ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाएं और ब्रह्मा जी भी तुझे मैथ पढ़ा दे एक बार, तो भी तेरे मैथ के क्वेश्चन ही होने के। जब तक तुझे इस हाथ से एक क्वेश्चन को 5-5 बार नहीं करेगा, तब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कितनी बार? 5-5 बार। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में जितना अच्छा काम सर कर रहे हैं, मैंने पिछली बार सर के साथ पढ़ाया, 1-1.5 महीना मुझे जीएस और हिंदी पढ़ाने का मौका मिला, और मैंने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो एनर्जी है, जो पढ़ने का लेवल है, वो इतना जबरदस्त। भाई को कौन धन, तीनों से एक बार अंतिम प्रयास कर लो। सर मेरा दिल टूट गया, जैसे किसी की प्रेमिका चली जाती है उसका दिल टूट जाता है, सर मेरा दिल टूट गया, मैंने पूरी जान लगाई थी,
68,000 60,000 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे 28,000 में क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक लड़का मेरे पास सागर आता था, पिछली भर्ती में यूपी पुलिस कांस्टेबल से बाहर हुआ, उसी का खास दोस्त सिलेक्ट हो गया और वो मात्र 10 या 15 नंबर से बाहर हो गया। गुरुजी मेरा दिल टूट गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा मिठाई बांट, और क्या कर सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा। उस लड़के ने अगली भर्ती के लिए दिन रात एक करा, और वो लड़का अगली भर्ती में मात्र 24 साल की उम्र में दरोगा बन के गया। आज आगरा में उसकी पोस्टिंग है। लेकिन जिस दिन वो फेल हुआ था, उस दिन उसे दिन में तारे नजर आ रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, और यही हाल तुम्हारा है। बताओ है कि नहीं है? तो दोस्तों इस बार वादा करो अपने आप से कि इस बार कांस्टेबल में ना हुआ तो इस बार काहे में सिलेक्शन लेंगे, दरोगा में सिलेक्शन लेंगे, और पूरी एनर्जी के साथ लग जाएंगे जितनी एनर्जी हमारे अंदर है। तो ध्यान से सुनना, इस बार नहीं, तू ना सही तो कोई और सही, तू ना सही तो कोई और सही, और कोई और ना सही तो कोई और सही, और मिलेंगे लाख हसी जमाने में सनम, तू अकेली तो नहीं। तो इस भर्ती में भी सिलेक्शन हुआ तो अगली में लगा क्या दिखे? लड़के हैं ये जो मोबाइलों में लगे रहते हैं, जो लड़कियों के चक्कर में मैसेज कर करके अपनी रातें काली कर रहे हैं, उनके लिए 4 लाइनें सुनना। मिला कभी वक्त, उसे कहना अपनी प्रेमिका को, मिला कभी वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा। करो वाह। मिला कभी वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी तो मैं खुद उलझा हूं अपनी जिंदगी सुलझाने में, और वक्त ही कितना लगेगा जालिम तेरी जुल्फे सुलझाने में, यहां जिंदगी गुजर जाती है जिंदगी सुलझाने में। और एक बात, ये जो कलेक्टर लड़के इनके लिए भी 4 लाइनें कह दूं। ये जो चांद चांद कहे कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में अब सिवाय किताबों की। लास्ट की 4 लाइनें तुम्हारे लिए हैं जो तैयारी करेंगे। कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में अब सिवा किताबों के, वक्त ही कहां गुजरता है मेरा अब सिवा किताबों के, तेरी तमन्ना थी मेरा कमरा सजाने की, मिला क्या तुझे मेरे कमरे में सिवा किताबों के। तो दोस्तों मैं फिर इतना ही कहूंगा कि जो आज इतना ही रखेंगे, बाकी आप लोग यहाँ बहुत देर से एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय करो, अच्छी बात है। सर ने शुरू में एंजॉयमेंट के बारे में बोला भी था, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि जब यहां सीढ़ियों से नीचे उतरो तो खुद से वादा करके उतरना कि ये जो नौकरी इस बार लगेगी ये माँ बाप के चरणों में समर्पित होगी। इस बार साला जान दे देंगे, आग लगा देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे धरती से आसमान खोद के लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस बार नौकरी लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए जब इस सीढ़ियों से नीचे उतरो। और अगर खुद से वादा कर लिया सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो करोगे वादा खुद से, या ऐसे ही यहां बैठ के मौज मस्ती करके टाइम पास करके जाओगे? इस बार खुद से वादा करके जाना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।